नाम सोच समझ के रखा करें, अपनी औलाद के, अपनी नस्लों के, अपने बच्चों के। फिर इस नाम तब्दील करने वाले बहुत आते हैं कि नाम तब्दील करें, बहुत आते हैं। या ये कि नाम हमने तब्दील कर दिए, ये लोग बहुत आते हैं कि नाम हमने तब्दील कर दिए। क्यों किए? उसने कि जी फलां ने कहा था ये नाम भारी है, फलां ने कहा था, इसलिए हमने तब्दील कर दिए। नाम सोच समझ के रखें, अनोखे अनोखे नाम, अजीब व गरीब नाम। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाम बदलते बदलते, नाम सुनते सुनते, तेरा नाम तेरी वालदा का नाम पढ़ते पढ़ते गुजर गया। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। अगर हमने अपने नामों को ना समझा, नुकसान होगा। एक अल्लाह वाले कहने लगे, मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगे जी बच्चा है, वो हर वक्त बीमार रहता है, उसको चोटें लगती हैं, उसको तकलीफें होती हैं। तो मैंने पूछा तेरे बच्चे का नाम क्या है? कहा मेरे बच्चे का नाम है अलमान। अलम ऐन वाला है तो उसके माने झंडे के हैं, अलिफ लाम मीम है उसके माने हाय हाय के हैं, दर्द तकलीफ, हाय हाय हाय। अलमान अलिफ लाम मीम अलिफ नून, इससे माने दो दर्दों के हैं, दो चोटों के हैं, दो जख्मों के हैं, दो तकलीफों के हैं। एक तकलीफ नहीं, दो तकलीफें हैं। मैंने कहा इसका नाम है और सारी जिंदगी ये अलम में रहेगा, यानी आलम आइन वाला, उसके माने झंडा के हैं, अलमान। मैंने कहा फौरन नाम तब्दील करो, और कहा नाम तब्दील किया तो बच्चे की सेहत ठीक हो गई, चोटें लगती थी, तकलीफ होती थी, नाम उसका फौरन बदला। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मुर है। मुर अरबी में कहते हैं कड़वे को। और मैं ना तेरा नाम हलू है, हलू हलवा, हलू तो मीठा है। नाम बदल दिया। आका तशरीफ ले गए, पूछा इस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा यस्रिब है। यस्रिब माने दुखों और गमों और परेशानियों और मुश्किलों और मसाइल का घर। फरमाया नहीं, इसका नाम मदीना है। मदीना कहते हैं बाग, बागो बहार, हवाएं, फजाएं, ठंडी नेमतें, इसका नाम मदीना है। नाम बदला। एक जगह से गुजरे, आपने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने अपना मुशक्कत भरा नाम बताया। फरमाया नहीं, तेरा नाम सहल है, आसानियां है। एक बंदे का नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम शहाब है। शहाब कहते हैं शोले को। मैं ना ना, तो आग लगाने वाला नहीं है। उसका नाम बदल दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, खजूर का तना था, आप उस पर तशरीफ रखते थे। मजमा बढ़ गया तो खजूर का तना हो गया, फिर मजमा और बढ़ गया। मशवरा हुआ कि हुजूर की लकड़ी का मिंबर बनाया जाए। तो आखिर मजमे में हुजूर ने फरमाया कौन मेरी लकड़ी का मिंबर बनाएगा? एक खड़ा हुआ, आपने फरमाया अच्छा ठीक है। दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ। तो आपने पूछा नाम क्या है तेरा? कहा इब्राहिम। कहा हाँ, मेरे जद्द अमजद का नाम है। और उसने कहा इंशाअल्लाह। और मेरे हुजूर को याद पसंद आई और हुजूर ने फरमाया हाँ तू मिंबर बनाएगा। आप जिस वादी में तशरीफ ले जाते थे, उस वादी का नाम अगर ऐसा होता जो तकलीफ दे, परेशान कौन होता, उस जगह का नाम बदल देते थे। जानवरों के नाम बदले। बाद लोगों ने अपने जानवरों के नाम रखे हुए थे। मेरे हुजूर के जो जानवर थे खिदमत वाले, उनके भी नाम थे। इस तरह लोगों के जानवरों के नाम हुजूर ने वो बदले। आप कहते हैं नाम कुछ नहीं है। मैं कहता हूं बंदे का नाम आज के बाद शैतान रख लेते हैं। अब तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम शैतान साहब, कमाल कर। उन्होंने कहा जी फिरौन साहब तशरीफ लाते हैं। भाई अजीब बात है, तुमने लफ्ज साहब की भी तौहीन की है। फिरौन के साथ साहब लगे, शैतान के साथ साहब लगे। अच्छा, उन्हें कहा आपको तकलीफ हुई, माजरत चाहते हैं। नामों, उन्हें नामों से क्या होता है? उन्हें तकलीफ माजरत चाहते हैं, हम आपका नाम रख लेते हैं दज्जाल। अब तो ठीक है, ये बड़ी ज्यादती है। परेशान हुई, चलो आपका नाम अबू जहल रख लेते हैं। बोले फिर क्या होगा? नाम है, नाम से गुस्सा आ गया एकदम। उसने कहा जी अबू जहल आ रहा है। मैं तवाफ़े ज़ियारत करके ना अजीजियत की तरफ जा रहा था, एक टैक्सी ली, रश था बहुत ज्यादा। एक टैक्सी वाला ना ऐसे निकल रहा था, उसमें से निकलते निकलते ना, तो मेरे साथ टैक्सी वाला बैठा था, अरब था। उसने शीशा खोला, शीशा खोल कर कहा हैवान, फिर शीशा बंद करके चल पड़ा। और तू जानवर है। मालूम हुआ लफ्ज हैवान कहना भी कितना भारी लफ्ज है। उसने सारा गुस्सा सिर्फ इससे निकाल दिया, हैवान। नामों का हमारी जिंदगी पे असर है। आले रसूल नामों की कितनी एहतियात करते थे और नामों पर कितनी तवज्जो करते थे। आले रसूल की जिंदगी में नामों पे कितनी एहतियात थी और नामों के ऊपर कितना तवज्जो फरमाते थे और नामों के कितना ज्यादा
सोच समझ के रखते थे। मैं आज आपको वो नाम बताता हूं कि उनकी जिंदगी में नाम कौन से थे, उनके खानदान के नाम कौन से थे। ये जो 72 शुहदाए करबला हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके सामने, आप इन नामों को देखें कि खुद मेरे कमली वाले ने अपने बेटों के नाम और अपने नवासों के नाम क्या रखे। मैं जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो मशवरा हुआ इसका नाम हर्ब रखा जाए। हर्ब कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर, ऐसा कि जो हर किसी को हरा दे, पूरे लश्कर पे गालिब आ जाए। फरमाया नहीं, इसका नाम अर्शों से आया है। मेरे अल्लाह कहता है इस मेरे बेटे का नाम हसन, अर्श से आया नाम आया है, जमीन से नाम नहीं आया। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए हैं, फिर उनके बारे में फरमाया इसका नाम क्या रखा जाए, कहा हर्ब रखा जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह ने अर्शों से इस मेरे बेटे, मेरे नवासे का नाम रखा है हुसैन। नामों को सोच समझ के रखा। अपने बेटों का नाम कासिम रखा, तैयब ताहिर रखा, नाम सोच समझ के। अब्दुल्ला है, सोच समझ के। अपनी बेटियों का नाम देखिए कितने कैसे रखा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जैनब, फातिमा, रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। नाम एहतियात से रखे। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। तो बता दूं ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं। उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे में लगाई है मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, एक केस मेरे पास आया। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसी। अब कमरे में सांप है, लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है।
انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر فریب کیا ایسے؟ انہوں نے کہا نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں میں نے کہا چلو وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کہ وہ کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ نے جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ سلام، کیوں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے۔ بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع اور رخ، میرا درس کا رخ بدل جائے گا، تم یہ بات نہ کرو۔ گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ اس کو پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں، چند بار ایسا کریں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ جی ہاں گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، ابھی ختم ہو گیا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں گھر کے اندر داخل ہو جاتی تھی، میں نے ہر چوکھٹ پر دیکھ کر بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں۔ میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے۔ ایک بار آپ کے ساتھ صحرا میں سفر کا موقع ملا تھا، وہاں پہ بڑا سا بچھو تھا، بالکل پاس سے گزر گیا تھا۔ صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے، وہاں ایک سانپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے تیر۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح سے شوں کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے، بندے گیا۔ تیر کا کاٹا صرف موت ہے، کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو، اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے، سنا دو پھر آپ کا بھی سنتا ہوں۔ پیچھے کچھ بندے، کون کھڑا تھا پیچھے بھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں، 2 ہیں، میں سناتا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ موتی ہیں، لوٹ لو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آئے، بار بار کہا، بار بار۔ ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی، وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے، اس نے بنایا ہوا۔ میں خیر گیا، چند احباب اور بھی تھے، گرمی تھی، اس کے ساتھ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں، اور اس نے کچھ سادہ سا کھانا پکوایا۔ خیر ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے، اور ریت ٹھنڈی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے، ایک خیال آیا،
और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के, उसके पांव लगे हुए थे और वो जा रहा। खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किस डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मैंने आपके जब से मैंने सारे अनजाना सा खौफ था, खौफ। और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। एक खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था, ये लिख के घर के हर दरवाजे और चौखट पे लगा दिया। उसके बाद खौफ खत्म हो गया। क्यों जी खत्म हो गया? जी ये लिख के मैंने लगाया तो रात को खाम में देखा तो कीड़े को बड़े बाहर निकल रहे थे, सुबह उठ के देखा तो सोने। कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया। रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? अगर सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को। आप सारे वहमी बैठे हैं, मेरे पास वहम के मरीज बैठे हैं, मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको। जी डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है। सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सबने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें। वो सारे पागल हो गए, पागलों की बस्ती, वो सारे पागल हो गए।